मैंने पिछली बार एक्सट्रूड कमांड करवाया था, आज रिवॉल्व कमांड करवा रहा हूँ। रिवॉल्व कमांड का यूज़ हम करते हैं किसी भी चीज़ को राउंड बनाने के लिए। कोई भी चीज़ जो परफेक्ट पूरी राउंड होती है, भले 360 डिग्री पे ना हो लेकिन राउंड हो, उसके लिए हम रिवॉल्व कमांड का यूज़ करते हैं। जब हम रिवॉल्व देते हैं इसमें भी आपसे कहते हैं स्केच सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ से जाके मान लो फ्रंट प्लेन ले लिया। इससे मतलब ये बनता है कि जो हम बनाएंगे वो हमें स्टैंडिंग में बना हुआ मिलेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेंटर लाइन लगा ली ये ज़रूरी नहीं आप ओरिजिन से निकालो, इसको पास करो, पर मैंने इसको ओरिजिन से बना दिया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक ये प्रोफाइल बनाया। ये ऑटोकैड में भी हमने ये कमांड सीखा था। जैसे मैंने इसको एग्जिट करा तो आपने देखा कि इसने सेंटर लाइन को सेंटर मानते हुए पूरे को रिवॉल्व कर दिया इस तरीके से। ठीक है, रिवॉल्व। जब यहाँ पर हमने एंगल को बढ़ा के 360 की जगह 180 दे दिया तो 180 में हाफ दिखाई देने लगा, हाफ दिखाई देने लगा। हमें कौन सा हिस्सा चाहिए हम उसमें से ले सकते हैं। ठीक है, यह डायरेक्शन 2 भी है। आप ये बोलोगे मेरे को 180 तो चाहिए लेकिन एक तरफ से चाहिए 60 और एक तरफ से चाहिए 120, तो हम डायरेक्शन 2 लेंगे और इसमें हमने 120 की वैल्यू भर दी। तो देखा आपने, ये एक तरफ से तो 60 डिग्री और एक तरफ से 120 आ गया। डायरेक्शन 2 भी लिया था हमने। डायरेक्शन 2 ना लेना हो तो उसको हटा दो। अगर आप यहाँ से मिड प्लेन का ऑप्शन लोगे तो दोनों तरफ बराबर चलेगा। यहाँ से डायरेक्टली आप एरो को लेके भी इसके एंगल को बदल सकते हो। ठीक है, एक्सट्रूड में जैसे किया था लगभग वैसे ही है। ठीक, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है। जब भी हम किसी चीज़ को राउंड घुमाते हैं तो उसका एक एक्सिस होता है जिस पे वो घूमता है। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये एक्टिव हो गया। फिर मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा। आपने देखा जब मैंने इसको सिलेक्ट करा तो इसको इसने सेंटर मानते हुए ये बना दिया, रिवॉल्व कर दिया। इसी तरह से मैंने जब इसे सेलेक्ट करा तो इसको सेंटर मानते हुए रिवॉल्व कर दिया इसने। मैं इस वाले हमने अंडू कर दिया इसको। ये जो मैंने प्रोफाइल की शेप बनाई थी इसको मैं बदल रहा हूँ। ये बार आप देखो मैंने ये शेप बनाई। जब हम हाफ क्रॉस सेक्शन बनाते हैं इसका रिवॉल्व में तो इस बात का ध्यान रहे, जैसे मिरर कमांड किया करते थे ना, हाफ बनाते थे और हाफ दूसरी तरफ बन जाता था। इसी तरह से आप ये समझ लो कि मैंने यहाँ से एक्सिस लाइन को दूर रखा और ये बनाया, हमने एग्जिट कर दिया इसको। अब जब आपने, क्योंकि आपने फ्रंट में बनाया था तो मैं स्टैंडिंग में ऐसा दिखाई देगा। हमने ऐसे कमांड दिए रिवॉल्व, स्टिकर सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करा। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो सेंटर लाइन है उसको ऑटोमेटिकली अपने आप एक्सिस मान लेता है। ठीक है, और ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। जितना गैप आपने रखा था उतने गैप का होल बनता दिखाई दे रहा है बीच में। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये तो आपको समझ आ गया, ये डायरेक्शन होता है। मैंने एक्सिस में इसको बदल के एक्सिस इसको ले लिया तो देखा आपने ये रिजल्ट आ गया। मैंने एक्सिस में इसे ले लिया, इसे ले लिया, इसे ले लिया, लेकिन कभी भी आप एक्सिस प्रोफाइल के बीच में नहीं ले सकते। मतलब अगर मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूं, ले लिया, इसे सेलेक्ट किया, नहीं लिया, प्रोफाइल जो एक्सिस है या तो वो इससे कुछ दूरी पे हो सकता है या इसकी कोई आउटर एज हो सकती है, और आउटर एज भी वो जो लीनियर और लाइन से बनाई हो। ठीक है, आर्क या सर्कल से बनी हुई नहीं चलेगी।
तो यहाँ पर आपने देखा, क्लियर हो गया हमें कितना, ये हमने बना दिया। यहाँ थिन फीचर का ऑप्शन भी है। मैंने क्या किया, इसको जाके थिन फीचर की ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। आपको मैंने पिछली बार बताया था, हम किसी भी ओपन प्रोफाइल को बनाते तो थिन फीचर बन जाता है। अब इसको मैंने सामने से देखा, फ्रंट में तो मैं दिखाई दे रहा है 5 mm लिया हुआ है। दरअसल इसने क्या किया कि 5 mm की थिकनेस बाहर की तरफ रख दी, ये अंदर की तरफ हो गई, ये बाहर की तरफ हो गई। हमारी प्रोफाइल वाली लाइन ये है, ये प्रोफाइल की लाइन है, ये देखो ना खोखला बना दी ना इसने ऐसे। तो ये अंदर की तरफ लेनी है थिकनेस या बाहर की? अंदर की तरफ लेंगे तो जाहिर सी बात है साइज छोटा होगा, बाहर की तरफ लेंगे तो जाहिर सी बात है साइज बड़ा होगा। ठीक, और देखिए कौन सी थिकनेस ले रहा है? ये वाली मोटाई कवर है ना इसका, कवर थिकनेस मान लो इसकी, ये जो वॉल कवर थिकनेस है ये वाली। पहले ही बताया ये आपको मैंने। मिड प्लेन अगर आप लोगे तो जो थिकनेस आपने ली, मान लो तो हमने ली थी 5 की, तो वो 2.5 दोनों तरफ बराबर बांट कर डिस्ट्रीब्यूट कर दी उसने। ये देखो, ये रही प्रोफाइल की लाइन बीच में, और ये रही ना लाइन, 2.5 अंदर 2.5 बाहर। अगर आप यहाँ से 4 ले लोगे इसको तो वो 4 अंदर और 2 बाहर कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से रिवॉल्व लिया, रिवॉल्व लेने के बाद में हमने यहाँ से थिन फीचर का ऑप्शन लिया। मैंने इसको खुला रखने के लिए यहाँ से 180 के एंगल पे सेट कर दिया, डायरेक्शन रिवर्स कर दी, फ्रंट में देखा और ये ऐसे नजर आ रहा है हमें। यहाँ से अगर हम मिड प्लेन करेंगे तो दोनों तरफ बराबर डिवाइड हो गया। ठीक है, और अगर आप एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम रखना चाहते हो तो 2 डायरेक्शन रखेंगे। 2 डायरेक्शन में क्या है कि आपने मान लो एक तरफ में रख दी 2 की और एक तरफ पे रख दी आपने 5 की, तो 2 और 5 दिखाई दे रहा है, बाहर कम अंदर ज़्यादा। ठीक है, क्लियर? नहीं चाहिए थिन फीचर तो आप इसको हटा दो, थिन फीचर में नहीं करेंगे तो सॉलिड बन कर आएगा। इसको लेके मैंने कर दिया ओके, ये बन गया। आप स्पेस बार का बटन प्रेस करोगे तो ओरिएंटेशन आ जाता है, यहाँ से भी आप कर सकते हो बिल्कुल सेट। अब हम इसमें अगला सीखेंगे। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे रिवॉल्व कट। हमने रिवॉल्व कट का जब कमांड लिया तो इसने आपसे कहा सिलेक्ट करो, मैंने यहाँ से फेस ले लिया। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ्लैट फेस आप ले सकते हो, और देखो जो सही जो वैलिड फेस है ना वो अपने आप दिखाई भी रहा है हाईलाइट करके, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, मगर ये गोलाई वाले को नहीं सिलेक्ट कर रहा क्योंकि इस पर आप बना नहीं सकते। इस पर बना सकते हो तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको एक्चुअली इसके लिए अलग से बाद में बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि जो हमने सेंटर लाइन पहले बनाई थी वही चलेगी, आपको ये अलग से बनाना पड़ेगा। बना दिया। अब हम करने जा रहे हैं कट। तो कट लगाते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना कि आपने ये काम नहीं करना जो मैं कर रहा हूँ। मैंने ये क्या किया, बाहर इसको बना दिया, ये पूरा हवा में बन गया। हवा में तो कट नहीं लग सकता ना, कट लगेगा तब जहाँ पे हम वॉल्यूम के अंदर लेंगे। इसका मतलब क्या, मतलब ये कि हमको यहाँ इसके अंदर बनाना होगा तभी कट लगेगा। ठीक, या तो पूरा इसके अंदर बनाओ या इसका कुछ हिस्सा इसमें ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ से ये ले लिया। ठीक है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कटिंग होगी इसकी। ये तो हवा में है, इसका कुछ नहीं हो जाना, यहाँ से जाएगा। हमने जब करा तो आप देख सकते हो ये में नजर आ रहा है ऐसे। मैंने इसमें भी क्या किया, देखो 360 डिग्री के एंगल पे पूरा घूम रहा है ये। तो अगर मैंने एंगल को रिड्यूस करके 180 कर दिया, दिखा रहा है, लेकिन ये तो गलत हो गया, ये तो बाहर हो गया। इसको मेरे को डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन करेंगे और ठीक है। लेकिन देखो पहले हमने बनाया था ये, फिर हमने बाद पहले था ये, फिर कट लगाने के बाद ऐसे दिखाई देने लगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को तो एंगल जो है ना 90 डिग्री तक कट लगाना था, पूरा 180 पे लगाना ही नहीं था, तो हम कट रिवॉल्व में ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ से मैंने एंगल दे दिया 90 का, तब आप देखो कि 90 तक ही गया हो और यहीं तक कट लगाया, है ना। जो बात आपको एक्सट्रूड में समझाई थी वो दोबारा बता रहा हूँ। अगर हमें थ्रू चाहिए,
मतलब सेम टू सेम चाहिए कि जितने हमारा ऑब्जेक्ट उतना ही बराबर कट। तो हम इसको बनाते समय ये प्रोफाइल तैयार कर लेते हैं ना। ये जो शेप आप देख रहे हो, ये वाली जो शेप है, अगर मैं इसको बनाते समय ऐसा बना लेता तो एक ही बारी में ना हो जाता ये काम। और बीच में ये बना देते तो ये बीच में से उसको खाली भी छोड़ लेता। लेकिन मैंने इसको दो पार्ट में क्यों बनाया? क्योंकि मुझे लगा कि मुझको इसके एंगल की ज़रूरत अलग हो सकती है, अलग एंगल देना था, तभी तो मैंने 90 का दिया। और वहाँ पे सेम। तो सेम एंगल हम तब देते हैं जब हमारा जब हमें सेम रखना होता है तब तो हम सादी बना लेते हैं, और अगर अलग एंगल देना होता है तो उसको हम अलग से कट करके लगाते हैं। ठीक है, सेम वही बात जो मैंने आपको उसके लिए भी समझाई। ओके, तो ये रिवॉल्व कमांड है। रिवॉल्व कमांड के बेस पे आपने कुछ ड्राइंग उसको बनाना है। ठीक है, और ये दो मेन कमांड हमारे हैं इसके मॉडलिंग के, एक्सट्रूड और रिवॉल्व। और इसमें यूज होने वाली ऑप्शंस भी सारी की सारी सेम आगे चलती रहेंगी। तो ये दोनों कमांड हमारे को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और इसकी ऑप्शंस भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना? आपको वो वाली वर्कबुक मिल गई थी ना, ड्राइंग बनाने वाली, छोटी वाली दे दी थी ना मैंने, जैसे ये वाली थी, छोटी वाली दी थी मैंने आपको। व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, ऐसे अलग मैंने आपको कोई बुक दी है? नहीं दी है, नहीं दी है। लेकिन इसको देने का फायदा ये तब है जब आप कुछ ड्राइंग्स बनाओ। अगर इसको लेके आपने रख देना है संभाल के, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। ये वाली मिलेगी नहीं मिली अभी आपको? हमें नहीं मिली है कोई भी बुक। ठीक है, हम पीडीएफ से ही देख रहे थे, फाइल से। नहीं, वो तो ऑटोकैड के लिए थी ना, मैंने सॉलिड उसी से बना रहे थे।